Okay, so we have covered up to weighted average profit in our last lecture. आज हम उसके अगले वाला मेथड को कवर अप करने वाले हैं, विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड। थोड़ा सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे पास कैसे काम करता है और इसमें किस तरीके के डाटाज आप रिकॉर्ड करोगे, कैसे कैसे कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट में करना क्या है। तो देखो, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 4 स्टेप्स में आपका सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकल आएगा। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन से स्टेप्स अवेलेबल है बेसिकली। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप अवेलेबल है इसके अंदर वो होता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कि मुझे पहले स्टेप में क्या निकालना है, सिंपली एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल पुराने वाले मेथड की तरह ही है, दैट इज सेम एज बिफोर। जिस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट में निकाल रहे थे सेम वैसे ही यहां पर भी मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी है, कोई चेंजेस वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड जो आपके पास स्टेप है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमें वो समझना पड़ेगा इसके अंदर। अब नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का एक अलग तरीका है। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर सब मतलब समझाता हूं सबका। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है कि आपने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, उसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं। देन आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई करोगे बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय में 100। अब जो ये वाला सेगमेंट है ना, इसको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे निकाला जाता है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाला। ठीक है, वो निकालना सीखेंगे। फिर तीसरे स्टेप में आप क्या निकाल लेते हो, सीधा सीधा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो भैया सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने का कभी कॉल करता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, हमने पहले स्टेप में क्या निकाला था, एवरेज प्रॉफिट। उसमें से सिंपली आपको सेकंड वाले स्टेप में जो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था उसे आप माइनस कर दो। मतलब फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप का जो डिफरेंस है वही हमारे पास क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नाउ जस्ट जैसे ही आपने ये निकाला, अब लास्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्वेश्चन की जो डिमांड है विच इज गुडविल। यहां क्या निकल आएगा, वैल्यूड गुडविल। तो बेटा वैल्यूड गुडविल निकालने का सिंपल तरीका क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब क्वेश्चन के अंदर जो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये हमेशा क्वेश्चन में क्या करके देगा, गिवन करके देगा। सुपर प्रॉफिट अभी अभी आपने निकाला है, जो कहां निकाला है, थर्ड वाले पॉइंट में। तो पहले ये सारे स्टेप्स लिख लो, देन वी विल स्टार्ट कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो पहले ही मेंशन कर लो सारे। चलो अब देखो एक बार टॉपिक कि एग्जैक्टली ये है क्या। देखो सिंपल सी बात है, ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, ये क्या है, ये प्रॉफिट हम बोलते हैं इसे अर्न बाय द फर्म। क्योंकि जो भी आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे वो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जितने भी प्रॉफिट हमने कमाए उन प्रॉफिट का इस्तेमाल करके आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट एक उस प्रॉफिट का नाम है जो कि फर्म ने एक्चुअली में जनरेट किया हुआ है। क्लियर। नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया मैंने मार्केट में ना एक कैपिटल इन्वेस्ट किया। बिजनेस अगर मैं स्टार्ट कर रहा हुआ तो मेरे द्वारा बिजनेस में कोई ना कोई कैपिटल लगाया गया होगा। हमारे बिजनेस के अंदर जो काफी सारे पार्टनर्स ने मिलकर लगाया। तो मान लेते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स अवेलेबल हैं उन पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है, 20 लाख रुपए का। एग्जांपल 20 लाख रुपीस का हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। दिस इज अ कैपिटल जो हमने लगा रखा है एज अ पार्टनर। अब हर एक मार्केट का ना एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में आपको गिवन करके देगा हमेशा। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, कोई भी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में चले जाओ, एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, हर मार्केट का एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। जिसका मतलब क्या होता है कि देखो अगर मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, भाई मेरे साथ में ही अगर कोई दूसरा बंदा आ जाए इस मार्केट के अंदर, कोई नया कोचिंग सेंटर खुल जाए, तो क्या वो कुछ कमाएगा, कुछ तो कमाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा साल खाली बैठा रहेगा, कुछ तो कमाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि मार्केट नॉर्मली उसको कमा के कितना देगी जो पहले साल स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोला गया है, नॉर्मल प्रॉफिट बोला गया है। तो ये मान लेते हैं 10% का है।
तो 20 लाख रुपए जो मैंने लगा रखे हैं मेरे प्रॉफिट के ऊपर, अगर मैं मार्केट का रिटर्न अप्लाई करूं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना बनता है? 2 लाख रुपए का। जस्ट फॉर द assumption कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया, ठीक है, लेट्स सपोज वो निकल के कितना आया? 3 लाख रुपए। तो एक बात बताओ, हम मार्केट से कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 1 लाख। कि हम कमा रहे हैं 3 लाख रुपए, बट हमारा ही कैपिटल अगर मार्केट में लगाया जाए और कोई दूसरे इंसान को बोला जाए कि बिजनेस करो, तो कितना कमाएगा? केवल 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये वाला 1 लाख रुपए का जो आपने मुझे बताया, इसी 1 लाख को हम क्या बोलते हैं? ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर है, और उसी का नाम क्या है मेरा? सुपर प्रॉफिट। ये रहा एवरेज प्रॉफिट हमने कमाया, मार्केट में कितना कमाया? नॉर्मल प्रॉफिट। तो इनके डिफरेंस क्या है? जो हमने, जिसकी मेहनत भी नहीं कर रहे हम लोग, बस वो गुडविल की वजह से आ रहा है कि हमने बहुत टाइम पहले बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, ये जो नया बंदा है इसने भी स्टार्ट किया है, बस यही फर्क है। दोनों में किसका फर्क होता है? टाइम पीरियड का। ये बंदा का मैनेजमेंट लगा लो या टाइम पीरियड लगा लो, इसका बहुत पुराना है, ये बंदा 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है, और ये बंदा कौन है? इस बंदे को केवल 2 ही साल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट में डिफरेंस तो आना ही है। तो जो बीच का डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। देन जैसे मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला, अब उसी सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? सिंपल, गुडविल निकालते टाइम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द गुडविल। हो गया हमारा काम। देन ये स्टेप्स क्लियर है सारे। अब इसमें ना मैक्सिमम टाइम जो आपको परेशान करेगा वो कहां करेगा? वो इस वाले सेगमेंट में, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट्स या तो डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे देगा कि भैया ये हमारे फर्म का एवरेज प्रॉफिट है, इसे यूज कर लो आप, या तो 3-4 साल के प्रॉफिट दे देगा और बोलेगा एवरेज निकाल लेना, तो निकाल लोगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट की जब बारी आएगी तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन या तो आपको डायरेक्टली गिवन करके देगा कि कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द ऑफ द फर्म, डायरेक्टली देगा। तो डायरेक्टली दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला पॉइंट हमेशा गिवन ही होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। ये अगर गिवन है देन यूज इट, नहीं गिवन है तो मुझे इसे अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। जब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला वो भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये एक अलग सेगमेंट है जो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो लगा हुआ है। आप कोई भी तो बिजनेस कर रहे हो ना, उस बिजनेस में जो भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, ठीक है। तो उसको निकालने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका होता है जो आपका निकाला जाएगा कहां से? फ्रॉम लाइबिलिटी साइड। आप लाइबिलिटी साइड में चेकआउट करो कि आपने कितना पैसा लगा रखा है, वो पैसा जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, जिसमें क्या क्या आएगा? सभी पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करंट अकाउंट के बैलेंसेस जितने भी हैं सब यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि जो पैसा पार्टनर्स ने लगा रखा है वो या तो कैपिटल में मिलेगा या तो करंट में मिलेगा। क्या इस पैसे पर किसी और पार्टनर का अधिकार होता है? फर्म का अधिकार है? नहीं, पार्टनर्स का ही तो है। इसके अलावा और क्या मिलता है लायबिलिटी साइड में जिस जो पार्टनर्स से कनेक्ट करता है? दैट इज फ्री रिजर्व। भाई फर्म में काफी सारे रिजर्व अवेलेबल होते हैं, फ्री रिजर्व्स अवेलेबल होंगे और काफी सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह पड़े रहते हैं हमारे पास, वो भी उठा के डाल देना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो वो भी उठा के पार्टनर्स का ऐड हो गया। उसके अलावा अगर कोई नुकसान हमने झेल के रखा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का पार्ट है, उसे आप क्या कर लोगे? माइनस करवा लेना। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास यहां से? अब यहां मेरे पास बचता है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। लो जी, ये आ गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी वाली साइड है ये लायबिलिटी साइड है, क्योंकि जो पैसा बिजनेस में पार्टनर्स का लगा वो तो पार्टनर्स का ही है। जो पैसा हमने बचा के रखा हुआ है किस फॉर्म में? या तो रिजर्व के फॉर्म में या तो लॉसेस के फॉर्म में, ये भी तो पार्टनर्स का ही है। तो हम इसे भी ऐड कर देते हैं और ये निकल के आता है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा पार्टनर्स ने लगा रखा है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड, और क्या तरीका होता है मेरे पास कैपिटल निकालने का? तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको एसेट्स वाली साइड का इंफॉर्मेशन दे रखा हो, फ्रॉम एसेट्स साइड। तो भैया एसेट्स वाली साइड से हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले
जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसे हटाना, उसे यूज करो आप, टोटल एसेट्स सारे के सारे, ठीक है, जितने भी हैं सारे यूज करो। उसमें से आप माइनस करेंगे क्या, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी। बिकॉज लाइबिलिटी साइड में 11th क्लास में सिखाया था कि 11th आपका जो लाइबिलिटी होती है ना वो दो तरीके की होती है। कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो पैसा मालिकों का है वो यूज नहीं करना, आउटसाइडर यूज करना है बस। क्योंकि अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटी हटा दो तो क्या बचता है, कैपिटल बचता है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला भी था हमारे पास, क्या था, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मुझे ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, इसको उठा के इधर ले आओ, दैट इज एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, बन गया कैपिटल। यही यहाँ पे यूज हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये आप यूज कर लेना। तो आपका क्या बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड यहां भी निकल आएगी आपकी, ठीक है, ये आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आप यूज कर लेना, यहां तक क्लियर है। देन तो ये भी लिख लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड एग्जैक्टली कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारा इसका एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ये भी यूज कर लेंगे। चलो अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और क्वेश्चंस में डाटा एक बार चेक करेंगे। देखो मैक्सिमम बच्चे ना गलतियां क्या करते हैं, वो ना अपने स्टेप्स को भूल जाते हैं। मेक श्योर जब भी आप इसका क्वेश्चन निकाल रहे हो तो आपको अकॉर्डिंगली ये 4 स्टेप्स में ही सॉल्यूशन होगा आपका। ये अगर ये वाला पार्ट, ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर ये गिवन नहीं है तो वर्किंग नोट्स में ये कैलकुलेट करना अलग से, फिर उसके बाद यूज करना। लेकिन स्टेप्स, पहले स्टेप में ये लिखो, दूसरे में ये निकालो, तीसरे में निकालो, चौथे में आपकी गुडविल निकल आएगी अपने आप, ठीक है। तो स्टेप्स को कैसे इस्तेमाल करना है एक बार वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पे चलेंगे, तुम्हारी बुक के जो अवेलेबल है लेटेस्ट एडिशन, ठीक है, उसके हिसाब से। तो क्वेश्चंस देखते हो, देखो एक बार कैसे बनेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से, ज्यादा महंगे बनते नहीं है। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो गिवन क्या है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, द कैपिटल ऑफ द फर्म, किसका, अनुज और बीनू, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं और इन दोनों को कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो कैपिटल मिल गया मुझे 10 लाख का। नेक्स्ट, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। इसका मतलब क्या है, मार्केट में अगर ये पैसा डाला जाएगा तो 15% वहां से निकल जाएगा, दैट मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है ये। उसके अलावा एनुअल सैलरी ऑफ अ पार्टनर कितने रुपए की है, 60,000। मतलब हमारे दो पार्टनर हैं, इन दोनों को हम सैलरी भी देते हैं, कितना, 60,000 रुपए दोनों को अलग अलग, ईच लिखा है ना, तो 60,000 इसकी हो गई, 60,000 इसकी हो गई, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, 3,60,000 रुपए और 4,10,000 रुपए, ठीक है। तो ये क्यों गिवन है मुझे, ताकि मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल सकूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कितना, 2 ईयर परचेज। अब इसके बाद की जो लैंग्वेज है ना वो बताएगी कि कौन सा मेथड लगेगा। क्या बोला उसने, 2 ईयर परचेज किसका, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, क्या, एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो मुझे क्या यूज करना है, सुपर प्रॉफिट यूज करना है, तब हमें गुडविल मिलेगी आपकी। तो क्या करना है, कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, एवरेज प्रॉफिट का। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या लिखा था लास्ट टाइम, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना आएगा टोटल प्रॉफिट्स, 3 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए, इसके अलावा 4,20,000 डिवाइड बाय कितना, 3, कितना आएगा आंसर। देखो एवरेज निकालने छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, इसके बीच का डिफरेंस चेक करो सबका, कितना गैप आ रहा है, 60 फिर 60। जब एक सीरीज बनती है ना आपकी किसी भी टोटल करते टाइम, तो जो सीरीज बन रही है और वो सीरीज में जो वैल्यूज गिवन है, 3 साल के गिवन है प्रॉफिट्स, तो जो बीच वाला अमाउंट है वो आपका क्या बनेगा, एवरेज बनेगा, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 बीच वाला कौन सा है, ये वाला। तो इसका आंसर जो बनेगा एवरेज में वो यही बनेगा। आप डायरेक्टली भी मेंशन कर लेना, बट एक पॉइंट चेक कर लेना, क्या सीरीज बन रही है, मतलब जो गैप है वो सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 5 आइटम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या क्या लिखा मैंने, 1 3 5 7 और 9, ये लिख दिया सारा। कितने गैप आ रहा है, 2 गैप आ रहा है, और जो नंबर है वो कौन से हैं, ऑड नंबर है। तो जो बीच वाला नंबर है ये मेरा क्या बनेगा, एवरेज। अगर मैं इन सबका एवरेज निकालूंगा तो 5 ही आएगा, ठीक है।
चेक कर लेना, सेम मिलता है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टी अगर फिट बैठ रही है तो आप आंसर डायरेक्टली लिख लेना, क्योंकि टीचर्स ने कभी भी आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करने बैठे कि आपने ये कैलकुलेट कैसे किया, आपने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, हो गया काम। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, क्या इस प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट बोल सकते हैं? क्यों? हम इतना कमा रहे हैं, क्या इतना हमारे पास बच भी रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ पैसा पार्टनर्स को भी देना पड़ रहा है ना। तो एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट कितना बचा? एक्चुअल बोलूं या फिर से बोलूं नेट एवरेज प्रॉफिट? नेट एवरेज प्रॉफिट कितना बचेगा? 3,60,000 में से हमने कितनी सैलरी बांटते हैं हमारे साल? 1,20,000 रुपए। तो कितना प्रॉफिट बचेगा हमारे पास? 2,40,000 का मेरे पास नेट बचता है, और इसे हम यूज करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर। क्या तक क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या निकालते हैं? सेकंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट क्या लिखवाया था अभी आपको कि हमें यहां पे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय में 100। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन ने कितना दिया था? 10 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन ने बोला 15%। तो 15% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरी कितनी वैल्यू आती है नॉर्मल प्रॉफिट की? 1.5 लाख, है ना। अब देखो, आप अगर अपना पैसा मार्केट में डालोगे तो आपको कितना मिलेगा वहां से? 1.5 लाख। बट आप कमा कितना रहे हो? 240 ज्यादा कमा रहे हैं। अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ही गुडविल बनेगी, ये भी ध्यान रखना। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं मार्केट से भी कम कमा रहा हूं, तो क्या उस केस में गुडविल आएगी? तो वहां गुडविल आ ही नहीं सकती, क्योंकि गुडविल या तो होगी या तो नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैं निकालूंगा। अब क्या निकालूंगा? सुपर प्रॉफिट। बराबर आएगा तो गुडविल 0 है। ठीक है, जितना मार्केट कमा के दे रही है उतना ही आप भी कमा रहे हो, तो काहे की गुडविल? गुडविल का मतलब क्या है? आपको ज्यादा लोग जानते हैं, तो ज्यादा लोग जानते हैं पता कैसे लगेगा? आपके प्रॉफिट में झलकेगा। आप प्रॉफिट उन लोगों से ज्यादा कमाओगे, और जब आप ज्यादा कुछ कमा ही नहीं रहे हो तो किस बात के फन्ने का बन के घूम रहे हो? ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है ही नहीं जो बाकी लोगों के पास है। ठीक है जी, तो ये कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट मेरे पास? 240, और मार्केट कितना कमा के दे रही है? 150। तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया? कितना आ रहा है? 50 और 60, 1,10,000, 90,000, 60 आएगा ना। 60 और अच्छा 50 और 40, 90,000 रुपए। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब अगर सुपर प्रॉफिट पॉजिटिव आया है तो गुडविल तो आनी बनती है। तो गुडविल कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे? कौन सी वाली? वैल्यूड वाली। कैसे निकालोगे आप उसे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 90,000 का। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने बताया था मुझे कितना? ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करो। फाइनल आंसर आपके हाथ में आ रहा है। अब तो उसके आगे रुपीस का साइन लगाएंगे और मेन आंसर फ्रेम कर देंगे। ठीक है, हो गया हमारा काम। देन जस्ट यूज योर स्टेप्स तरीके से, और आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में आराम से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। ठीक है जी, तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसे नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल से और करेंगे, फिर टॉपिक को थोड़ा सा विराम देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी जो क्वेश्चंस आप होमवर्क में प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप से, वो वाले क्वेश्चन बताया था मैं आपको। इन क्वेश्चंस को करने के बाद, एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, उसके बाद आप 10th के बाद 11th वाला अपने आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल। यहाँ पे ना छोटी सी एक लैंग्वेज दी हुई है आपको, क्या लिखा हुआ है? गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो किस बेसिस पे करना है? 4 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4 साल। अब ये 4 साल किस पे लगाओगे आप? तो क्या लिखा है? 4 साल लगाना किस पर? ऑफ प्रॉफिट इन एक्सिस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड। मतलब वो ये कह रहा है कि 15% मनी इन्वेस्टेड का जितना भी ज्यादा है उस पे लगा दो। तो ध्यान दो, मनी इन्वेस्टेड का 15% क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से मैं जितना पैसा ज्यादा कमा रहा हूं उस पर लगाना है 4 ईयर्स का। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट तो है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं ना। लैंग्वेज घुमा रखे, बात वही बोल रहा है, वो और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये वाले में डाटा डायरेक्टली मुझे सारी चीजें गिवन है,
कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ये रहा डायरेक्टली, ये रहा 14 लाख का। एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है। गुडविल कैलकुलेट करने किस बेसिस पे, 5 ईयर परचेज के बेसिस पे, जो कि किस पे लगेगा, सुपर प्रॉफिट पे। सब कुछ तो गिवन ही है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो निकल आएगा आराम से आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन इंट में गिवन है सारी चीजें, वैसे भी क्वेश्चन कर लोगे आप आराम से। रीजन क्या है, कैपिटल्स वगैरह गिवन है सबके। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है आपके लिए। नाउ प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट मुझे गिवन है। कितने हैं ये, 34, 38 और 30। बताओ जरा एवरेज कितना आएगा। 34, 38 और 30, एवरेज कितना आएगा, 34। क्योंकि देखो 4 का गैप आ रहा है सब में। 4 यहां से बढ़ा तो 34 हो गया, फिर 38 हो गया, तो बीच वाला जो बचा वो कितना है, 34 है। 34,000 रुपीज इज योर एवरेज। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, सी को एडमिट करेंगे, और जब एडमिट करेंगे तो गुडविल तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, 2 ईयर परचेज किसका, सुपर प्रॉफिट का, तो हो जाएगा आराम से। एवरेज निकाल ही लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कहां है मेरा, ये बना कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन ने क्या दिया है, कैपिटल दे रखी है ना दोनों पार्टनर्स की, तो दोनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दिया जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, तो आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड 20% लगाओ, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज बता दिया आपने मुझे 34,000 रुपए का, बस निकाल लेना सुपर प्रॉफिट भी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया आपको, पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, सैलरी ऑफ अ पार्टनर गिवन था ना, इस वाले में भी गिवन है, रेम्युनरेशन ऑफ अ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। ये डायरेक्टली 6,000 गिवन है, तो 6,000 यूज करके, जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना, नेट एवरेज प्रॉफिट, वही सेम काम करना है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने पहले से गिवन करके दिया हुआ है। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं हम लोग, 36,000 रुपीज। इसमें से सैलरी माइनस करो, यू विल गेट द एक्चुअल प्रॉफिट, और उसको यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ये रहा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरा, 2 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बिजनेस के अंदर, 10% का, तो यहां से इन दोनों को यूज करो, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज आपने निकाल ही लिया था, माइनस करना, सुपर आ जाएगा। सुपर करके गुडविल कैसे आएगी, 2 ईयर परचेज किसका, सुपर प्रॉफिट का, मल्टीप्लाई करो, हो गया हमारा काम। ठीक है, अब हम करेंगे सीधा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका आराम से, ये वाला क्वेश्चन, ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, इसी साल ऐड हुआ है, पिछले साल तक ये क्वेश्चन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके पास नहीं था। ठीक है, पुराने एडिशन में देखोगे तो नहीं मिलेगा। देखो क्वेश्चन भी आगे बना, क्वेश्चन कह रहा है कि अमित और कार्तिक 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास, इक्वल पार्टनर्स हैं, और ये हमारे पास, ये लोग क्या करेंगे, एक नया पार्टनर कौन है, सौरभ, इसे एडमिट करेंगे, जिसको इक्वल शेयर दिया जाएगा, मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, इक्वल दे या कुछ भी दे। नेक्स्ट, फॉर द दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, कितना वैल्यू करेंगे, 4 ईयर परचेज किसका, सुपर प्रॉफिट का, मतलब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट दी हुई सारी, इस बैलेंस शीट का कहां पे काम आएगा वो दिखाता हूं अभी, पहले बाकी क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। एवरेज प्रॉफिट जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, वो क्वेश्चन ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी है, मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं है। मुझे रिक्वायरमेंट में क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एंड फॉर द नॉर्मल प्रॉफिट मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, जो पूरे क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ने डिमांड किया है, कह रहा है कैलकुलेट करो क्या, सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल, मतलब मुझे गुडविल नहीं चाहिए, क्वेश्चन ने बोला सौरभ की गुडविल निकालो, कि सौरभ जब आएगा तो कितना गुडविल लेके आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं कैलकुलेट। तो पहले तो हमें समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या लगेगा, सॉल्यूशन नंबर 16, माय फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट। देखो कैलकुलेट करके डायरेक्टली दिया हुआ, तो ऐसा नहीं कि अब लिखना नहीं है, लिखो कितना कमाया, 30 कमाया। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, इसको निकालने का तरीका, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय में 100। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, बैलेंस शीट गिवन है, तो मैंने बैलेंस शीट में से आपको 2 तरीके बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। क्या क्या, पहला तरीका, सारे एसेट्स यूज करके माइनस कर देंगे क्या, आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, तो उसको कैसे निकालना है, तो देखो ये हम कर लिया मैंने अभी, इसका वर्किंग नोट्स में हम यूज कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पोर्शन। यहां लिखो वर्किंग नोट्स, थोड़ा वर्किंग नोट्स में हम क्या लिखेंगे,
मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूँ बिकॉज बैलेंस शीट गिवन है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखो आपके समझने के लिए सबसे पहले मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा कहां से, फ्रॉम लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या सिखाया था मैंने आपको, सभी पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कैपिटल है, कितनी है कैपिटल दोनों की मिला के, 1,40,000 रुपए। और क्या लिखवाया था, प्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, मतलब फ्री रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है पहले से तो वो वाला। क्या ऐसा कुछ है इसके अंदर, यस वी हैव अ जनरल रिजर्व कितने का, 20 का। और इस तरफ कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम तो नहीं है, मतलब इस तरफ तो लॉसेज रिकॉर्ड होते हैं, इधर वाली आइटम प्लस करनी है, इधर वाली आइटम अगर कुछ है तो माइनस करवा देना, जो कि नहीं है। तो इसमें कितना आइटम और प्लस होगा, केवल 20,000 रुपए। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आता है, 1,60,000 का। ये समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी साइड से आपको निकाल के दिखाऊं फ्रॉम एसेट साइड, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, देखो एसेट साइड से क्या लिखाया था मैंने आपको, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स की जितनी भी लाइबिलिटीज है सारी की सारी। तो टोटल एसेट्स कितने हैं मेरे, सारे 1,90,000 के हैं टोटल एसेट्स। नाउ आउटसाइडर लाइबिलिटीज के नाम पे कितना पैसा है मेरे पास, बाहर वालों को कर्जा कितना देना है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बाहर वाले। जनरल तो नहीं, जनरल तो पार्टनर्स के पैसा है, ये बाहर वाले का नहीं है। बिल्स पेबल ये कौन है, बाहर वाले। तो दो लाइबिलिटी ऐसी हैं जो बाहर वाली हैं, इनका अमाउंट कितना आता है, 30,000 रुपए। तो माइनस कितना करेंगे, 30,000 रुपीज। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, सेम। देखो एक फर्म है, एक बैलेंस शीट है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम ही आना चाहिए, बिकॉज एक फर्म के दो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1,60 सेम ही आ रहा है। ठीक है जी, डन। क्या हुआ, कैलकुलेशन सही तो है, 1,90 है ये, 1,90 माइनस 30,000 रुपए। ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया कितना, 1,60,000 रुपीज का। नाउ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन था क्वेश्चन में, ये रहा, कितना है ये, 12%। कितना आएगा, 19,200 रुपए की वैल्यू। ये आ गई मेरी क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब तीसरे स्टेप में हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, ये 30,000 गिवन था, ये कितना गिवन है, डायरेक्टली गिवन था 19,200। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 10,800 रुपए। क्या है ये, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे लास्ट में, गुडविल। तो गुडविल कैसे आएगी, गुडविल निकालने के लिए सिंपली एवरेज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में क्या, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये कितना आया था, 10,800 मल्टीप्लाई बाय कितना, क्या लिखा था, 4 इयर्स, 4 टाइम्स 4 इयर्स ऑफ परचेज। तो कितना आएगा ये, 43,200। देखो ये तो क्या निकल के आया, गुडविल। क्या क्वेश्चन ने गुडविल मांगी है, क्वेश्चन ने क्या मांगा है कि जो पार्टनर एंटर कर रहा है, क्या नाम है उसका, सौरभ, उसको कितना मिलेगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है। तो वो कैसे निकालोगे आप, शेयर ऑफ सौरभ गुडविल। तो भैया आप उसे कितना मंगाओगे, आपके बिजनेस की गुडविल कितनी आ रही है, 43,200। और वो कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहा है, 1/3 के लिए एडमिट करेगा। तो उसका शेयर कितना होना चाहिए, 14,400 रुपए का, 1/3 से डिवाइड करके। ठीक है, हो गया हमारा मेन आंसर। तो ये हमारा मेन आंसर हमने निकाल दिया और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, डन, इसे लिख लो। ये तो आपका सॉल्यूशन का मेन पार्ट। इसके बाद वर्किंग नोट्स पे दिखा दूंगा, पहले मेंशन कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो क्वेश्चन है ना थोड़े से रिवर्स ऑर्डर में आपके पास अवेलेबल है। रिवर्स ऑर्डर का मेरा मतलब क्या है, क्वेश्चन एक बार पढ़ो समझ में आएगा। क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2025 के अंदर एन फर्म एग्जिस्टिंग एसेट्स कितने उसके पास अवेलेबल है, 75,000 के, मतलब 75,000 के उसके पास एसेट्स अवेलेबल है। आगे कंफ्यूजन के लिए छोटी सी बात बोली गई है, क्या,
जिसमें कैश इंक्लूड है। आप कोई इन्हें बताओ क्या कैश हमारा एसेट्स का पार्ट नहीं है तो मुझे उसे भी तो यूज करना पड़ेगा ना, तो उसे भी यूज कर लेंगे। आगे क्या लिखा है, इट्स क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, 5,000 रुपए के ऑन दैट डेट, मतलब जिस डेट को हम ये बात कर रहे हैं सेम डेट पर एसेट्स अगर 75,000 के हैं तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 5,000 रुपए के हैं मेरे पास। ठीक है, आगे कह रहा है द फर्म हैड अ रिजर्व, फर्म के पास कितना रिजर्व है, 10,000 का रिजर्व है। और क्वेश्चन क्या आता है, इन्हीं के कैपिटल अकाउंट्स में जब मैंने चेक किया तो कितना पैसा मिला मुझे, 60,000 का। मतलब पार्टनरशिप कैपिटल और रिजर्व का अमाउंट मिला दिया जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा एक तरीका, मतलब एसेट्स वाली साइड का। ये तो एसेट साइड का कितना आएगा, 75,000 में से अगर मैं आउटसाइडर लाइबिलिटी जो कितने की है 5,000 की, तो कितना बच रहा है 70,000। लाइबिलिटी साइड से अगर देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व 70,000 सेम ही आ रहा है ना, तो कैपिटल नंबर तो मिल गया 70,000 का। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 20% का, तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। आगे गुडविल ऑफ द फर्म जो है उसकी वैल्यूएशन है 24,000 रुपए, जो क्वेश्चन ने ऑलरेडी गिवन की हुई है। और ये निकाला कैसे, इसने क्या लिखा है, एट 4 ईयर परचेज, जो किस पे अप्लाई किया गया है, सुपर प्रॉफिट पे। डिमांड क्या है, एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहला टॉप पहला स्टेप ये चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, तो रिवर्स में चलेंगे थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में मुझे गुडविल गिवन है, तो यहां हम मेंशन करेंगे अपने पास क्या कि गुडविल। तो गुडविल क्वेश्चन में कैसे निकाली गई है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखो ये मुझे गिवन है 24,000 रुपए का, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है कितना 4 ईयर्स का है, बिकॉज 4 ईयर परचेज क्वेश्चन ने मुझे बताया है। तो यहां से सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, डन, ये क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो ये तो मैंने निकाल लिया ये वाला पॉइंट 6,000 का। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एवरेज प्रॉफिट है, अगर आपको किसी तरह नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम यही रखते हैं एज इट इज, पॉइंट नंबर 1 बना के। ठीक है, और सीधा चलते हैं किसके ऊपर, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ। ठीक है, इसको बना दो आप, एक काम करो, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करो योर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्वेश्चन ने मेरे को डाटा दिया हुआ था 75,000 के एसेट्स, जिसमें से मैं 5,000 की आउटसाइडर लायबिलिटी अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम यूज करेंगे किसके साथ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, विच इज गिवन, विच इज कितना है 20%। यहां से अगर मैं कैलकुलेशन में डालूं अमाउंट कितना आने वाला है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितनी आएगी वैल्यू 14,000 रुपए। ठीक है, हो गया। अच्छा नॉर्मल आ गया, अब एवरेज आ जाएगा, हो गया हमारा काम। नाउ हम क्या करेंगे, पुट नॉर्मल प्रॉफिट इन इक्वेशन नंबर 1। तो कर दो पुट, क्या लिखा है 6,000 का सुपर प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये आपने निकाल लिया कितना 14,000 का। तो हेयर कम्स द एवरेज प्रॉफिट विच इज 20,000 रुपीज। ठीक है, हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इतना काम करना है आपको, कुछ डिफिकल्ट, सिंपल है ना। चलो से लिख लो, फिर इसके तरीके कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, तब जाके हमारे टॉपिक आराम से कवर हो